हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हीरा साजिद। दिस इज़ मी हामिद साजिद। तो आज की जो हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है आज से, उस सीरीज़ का नाम है हॉरर स्टोरीज़। क्या? तो हॉरर स्टोरीज़, इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाएंगे जो कुछ रियल होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो हमने किसी से सुनी होंगी। तो आज की जो स्टोरी है वो एक लड़के के बारे में है। मतलब ऑफिस में काम करता था, तो उसके बॉस ने उसे कहा कि आप ने जब चले गए हैं तो आप घर क्यों नहीं गए। तो उसने कहा कि बॉस, मैंने सोचा कि कल संडे है तो चलो थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता हूँ, सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी मुझे। उसके बॉस ने कहा वाई नॉट, कीजिए आप काम जितना चाहें, आप बेशक सारी रात बैठ के करते रहें। उसने कहा कि ठीक है, मैं काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ आज और फिर रात को लेट चला जाऊँगा घर। तो वो अब काम उसका ख़त्म हो गया था सारा, रात के 2:30-3 बज रहे थे। अब वो बस स्टॉप पे आता है, बस स्टॉप पे खड़ा था, इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन उसकी जो बस थी वो थी 1 बजे की, 12-1 बजे की बस थी। लेकिन उसकी तो वो बस छूट चुकी थी, क्योंकि वो 12-1 बजे की जो बस थी वो तो अपने सारे पैसेंजर्स को लेकर चली गई थी। अब वो बस उसकी छूट गई थी। नेक्स्ट बस का वो वेट कर रहा था। बस एकदम से आती है आगे, उसको पता ही नहीं चलता कि बस कब आई है। तो वो मतलब इस बात को इसको देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। तो उसने कहा कि चलो छोड़ो, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह, मतलब उसका माइंड जो था वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, बहुत नर्वस था वो, क्योंकि रात के 2:30 बजे जब आप एक बस का वेट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा लेट नाइट तो अब जब वो बस के अंदर एंटर हुआ, उसने देखा कि मतलब सारे पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर्स थे, वो तो अपने मुंह पे कोई न्यूज़पेपर रख के सो रहा है, कोई बुक्स रख के सो रहा है, कोई वैसे पीछे टेक लगा कर सो रहा है। मतलब पूरे पैसेंजर्स सोए हुए थे सिवाय ड्राइवर के। अब जब वो सोए हुए थे सारे, वो इस चीज़ को भी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि मतलब सभी सोए हुए हैं, कोई भी नहीं जाग रहा। उसने कहा कि चलो रात का टाइम है, वैसे भी नींद आई होगी सबको, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करके अपनी सीट पे जाकर बैठ गया। अब जब वो अपनी सीट पे जाकर बैठता है तो उसको ना कुछ फील होता है, जैसे ना उसकी सीट पे ना पहले कोई बैठा हुआ था, मतलब सीट उसकी काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सीट पे कोई बैठा हुआ है। तो उसने इस चीज़ को भी अवॉइड किया, इग्नोर किया। उसने कहा कि ज़्यादा ही काम करने की वजह से ना लगता है मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, मतलब चक्कर वगैरह आना शुरू हो गए थे उसको। उसने इस चीज़ को अवॉइड किया, इग्नोर किया और अपनी सीट पे आराम से बैठ गया। इतनी देर में उसको नींद आ गई और वो भी सो गया। जाहिर सी बात है, सब पैसेंजर सोए हुए थे, उनको देखकर उस बेचारे को भी नींद आनी ही थी। वो भी अब सो गया। अब ट्विस्ट जो है वो अब स्टार्ट हुआ। ट्विस्ट मतलब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आ गया कि उस बस में जब उसकी आँख खुली, उस बस में कोई भी नहीं था। ड्राइवर भी नहीं था, कंडक्टर भी नहीं था और पैसेंजर्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं था उस बस में, अकेला था। और बस भी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई थी। बस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे खड़ी हुई थी जैसे इर्द गिर्द दरख्त हैं, सड़क है एक जो सीधी बिल्कुल जा रही है, उस बस के बिल्कुल दरमियान में वो बस थी। सड़क के बीच में बस थी और उसके बीच में ना, वो बस के बीच में अकेला आदमी खड़ा हुआ था। अब इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि आप सबको पता है कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं या ख़तरनाक किस्म के। ये सब सोच ही रहा था, वो इतना डर गया कि अचानक से वो बेहोश हो गया। मतलब वो इतना डर गया था कि वो बेहोश होकर गिर गया। यहाँ तक कि जब हम लोग जंगल के बीचों बीच सड़क के बिल्कुल दरमियान में बस एक खड़ी हुई है, हम उसमें खड़े हुए हैं, इधर उधर आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो कितना ज़्यादा इंसान डर जाता है। मैं तो घर में अकेली हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सारी लाइटें जला के भी बहुत डर लगता है। उस बस में तो एक भी लाइट जल नहीं रही थी, आसपास बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस हल्के फुल्के दरख्त नज़र आ रहे थे, आगे से सड़क नज़र आ रही थी और थी भी वो सर्दियों वाली रात थी। अब आगे पीछे इधर उधर हर तरफ धुंध ही धुंध थी।
अब जब वो बेहोश हुआ ना, तो एक ना मिल्क मैन था, तो वो दूध लेके दूध जा ले- रहा था पीछे, क्योंकि जंगल के बहुत ज़्यादा आगे जाके गांव आ जाता है। अब वो ना जो दूध था वो शहर पहुंचाने जा रहा था कुछ घरों में। उसने समझा कि होगी कोई बस, और भी पैसेंजर्स होंगे, लेकिन जब उसने अंदर जाकर थोड़ा सा चेक किया तो वहाँ पे एक आदमी बेहोश पड़ा था। फिर उसने पानी की मदद से उसको जगाया, थोड़ा सा होश में लेके आया, वो उठा, फिर उसने अपनी साइकिल पे उसको अपने गांव लेकर चला गया। वहाँ से फिर उसको सेफली उसके घर पहुँचाया गया, बस के कारण या गाड़ी के कारण। सो जब मतलब मैं खुद इस स्टोरी को बार बार देखती हूँ, क्या मतलब सोचती भी हूँ, तो मेरी ना हाथ पांव कांपना शुरू हो जाती हैं। मतलब दिमाग में स्टोरी बैठ गई है। दिमाग में बैठ चुकी है, और इतना ज़्यादा डर लगता है इस सोच के ही कि मतलब मैं तो पूरे घर में अगर अकेली होती मुझे इतना डर लगता है, तो वो तो फिर एक बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बस में था। खैर, मुझे तो इस तरह की स्टोरीज़ वगैरह देखने की आदत है। अगर आप लोगों को मज़े की लगी हमारी एपिसोड 1 हॉरर सीरीज़ की एपिसोड नंबर 1 अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय। बाय।